किसी मेहरबानी की जरूरत नहीं है। अब मैं किसी सूरत उसे वहां नहीं रहने दूंगा। राशिद अंकल प्लीज, नजफ के साथ जो कुछ हुआ मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा, लेकिन मैं अब अपनी बेटी को और आजमाइश में नहीं डालना चाहता। तुम खुद सोचो, जिस घर में वो चंद हजार की नौकरी करती है, उस घर में उसकी बहन मालकिन बनकर आ रही है। मैं ले आती हूँ ना भाई, आप चलकर बैठे हैं। तुम्हें लानी होती ना तो तुम 2 घंटे पहले लेकर आती। कब से सिकंदर भाई बैठे वेट कर रहे हैं? इधर लाओ। मैं आ रही हूँ ना लेकर। इधर लाओ। तुम क्या समझता है खुद को? ये आपने क्या कहा अंकल? नजफ और मलिया बहनें हैं? ये कैसे हो सकता है? मेरे बस में होता ना सिकंदर भाई तो मैं उसे यहां से कभी जाने नहीं देता, लेकिन वो भी 1 नंबर की जिद्दी लड़की। करती तो वही है जो खुद सोचती है। कुफा की सऊदीया में डेथ हो गई और सौतेली माँ ने घर पर कब्जा कर उसे निकाल दिया। खुद को अकेला फील करने लगी। उस पर मैंने ख्याल किया तो उसे लगा कि शायद मैं उस पर तरस खा रहा, लेकिन मैं नजफ से मोहब्बत करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं। लेकिन वो ये समझती है कि मैं उस पर तरस खाकर ये सब कर रहा हूं और इसलिए साफ इनकार करती है और आपकी नौकरी कबूल करी। मेरी मोहब्बत को ठुकराकर आपके यहां नौकर बनने को तरजीह दी, क्योंकि उसे यह लगता था कि शायद आपके यहां उसकी इज्जत नफ्स मजरू नहीं होगी। मगर जल्दबाजी में बेवकूफी कर गई। उसने ये कैसे सोच लिया? आपकी वजह से ही तो उसका कॉलेज छूटा था, आपकी वजह से उसे कराची आना पड़ा, उसका पूरा करियर खत्म हो गया। आपसे शदीद नफरत करने लगी थी वो, लेकिन फिर भी नौकरी उसने आपकी कबूल कर ली। मैं अगर उससे सच्ची मोहब्बत ना करता होता ना तो मैं भी यही सोचता कि ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। मैं तो तरसी खा रहा था ना, कम से कम बेइज्जती तो नहीं करता था उसकी। आप मुझे बुला रही थी? हाँ। आपको नौकरों ने तो बता ही दिया होगा कि घर पर घर के मालिक मौजूद नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि इस घर में कौन किस वक्त होता है। मैं तुमसे मिलने आई हूं। मुझसे? फरमाइए। क्या फैसला किया तुमने? मैं समझी नहीं, किस बारे में? यहां से जाने के बारे में। तुम्हारी नॉलेज में तो होगा ना कि मेरी बेटी तुम्हें यहां मजीद 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी। तो फिर तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें साफ साफ जवाब मिल तो गया है, फिर तुम्हारा यहां रहने का अब तक क्या जवाब बनता है? मैं यहां से कुछ दिन बाद चली जाऊंगी, लेकिन सिर्फ आपकी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ कि आपकी बेटी के हुक्म की वजह से मैं यहाँ से नहीं जा रही, अपनी मर्जी से जा रही हूँ। ठीक है, अगर तुम इसी खुशफहमी में रहना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारी खुशफहमी दूर नहीं करूंगी, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो। मेरी बेटी इस घर की मालकिन है और वो जिसे जब चाहे निकलवा सकती है। आप जो मुझे बावर कराना चाहती हैं मैं सब समझती हूँ, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए कि मेरी जात से आपको और आपकी बेटी को मसला क्या है? मेरा और मेरी बेटी का ये स्टैंडर्ड नहीं कि तुम जैसी लड़की से हमें कोई मसला हो सके।
मैं तुम्हें इस सो कॉल्ड रिश्तेदारी का फायदा नहीं उठाने देना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूं तुम जैसी लड़कियां किस तरह घरों पे कब्जा करती हैं, किस तरह मालिकों को ब्लैकमेल करती हैं, और जब चालाकियों से काम नहीं बनता तो किस तरह अपनी मासूम सूरत और अदाओं से काम निकालती हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपने लफ्जों पर गौर करें। मैं अगर आपका एहतराम कर रही हूं तो इसे मेरी कमजोरी ना समझें। तो क्या करोगी? अपनी असलियत पे आओगी ना? मैं जानती हूँ आखिरी हर बार तुम जैसी लड़कियां यही इस्तेमाल करती हैं। एनीवेज, तुम आज जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दफा हो जाओ, गुम कर लो अपनी सूरत यहाँ से, और अगर कोई और जगह ना मिले ना तो दारुल अमान चली जाओ। आपके गुस्से की शिद्दत से ये साफ जाहिर होता है कि मैं आपके लिए किसी बहुत बड़े खतरे का बाइस हूं। आप फिक्र न कीजिए मिसेस समीना हमदानी, जब आपने मेरे अब्बा को इनकार किया था तब मेरे दिमाग में भी दारुल अमान का ही ख्याल आया था, क्योंकि मेरे ख्याल में कराची में हमारे रिश्तेदार नहीं थे। राशिद मामू के बारे में मैं भूल ही गई थी, और इकबाल। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा इनकार? मैं तो तुम्हारे अब्बा को भी नहीं जानती। अच्छा, वो कोई और समीना आंटी होंगी फिर, क्योंकि मेरे अब्बा जब सऊदीया जा रहे थे तो वो मुझे किसी समीना आंटी के पास छोड़कर जाना चाहते थे। वो चाह रहे थे कि हम दोनों बहनें साथ रहती। नजफ और मलिया सगी बहनें हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? तो फिर आंटी ने उन्हें अलग क्यों रखा? और ये बात हमें क्यों नहीं मालूम? क्या मलिया और नजफ जानती हैं? ये क्या राज है? मैं किससे पूछूं इस बारे में? अगर नजफ वाकई मलिया की बहन है तो ओह गॉड, ओह गॉड। और जुबैर, क्या वो वाकई नजफ से मोहब्बत करता है? ये सब कुछ होता रहा इस घर में और हमें मालूम ही नहीं। और उस भाई साहब को तो देखें, हमारी नाक के नीचे कैसे गुल खिला रहे थे। भला बताओ, ये डाइन इन चक्रों में थी? हद होती है आसान फरामोशी और घटियापन की। जुबैर भाई को तो देखिए, वो उसे भाई भाई कह रही है और जनाब उसकी मोहब्बत में दीवाने हुए जा रहे हैं। जुबैर